नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इस क्वार्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की यहाँ पर अर्निंग जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 428 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 426 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखें तो 439 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 2.59% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 7 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। टोटल इनकम के बारे में बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी की 435 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 433 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 439 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 408 करोड़ के खर्चे, प्रीवियस क्वार्टर में 405 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 404 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 28 करोड़ था, प्रीवियस ईयर में 43 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 38% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में बात की जाए कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 19 करोड़ का हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 21 करोड़ है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 32 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 39% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 41 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 62 पैसे, प्रीवियस ईयर में 3 रुपये 97 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला है। कंपनी के जो नंबर है वो कम आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें 2.59% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 38% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 39% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।